नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी जिलेवार अध्ययन की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। तो कौन सा जिला करेंगे आज हम कवर? तो हम भिवानी जिले को कवर करने का काम करेंगे इस पीडीएफ में। यानी इस क्लास में हम क्या करेंगे, भिवानी जिले के बारे में पूरी जानकारी लेंगे भाई। कौन सा व्यक्ति तो प्रचलित हुए हैं इसमें, क्या क्या इसमें उद्योग धंधे हैं, ठीक है, कौन से क्षेत्र में इसमें विकास हुआ है, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई, कब बना था, क्या इसका इतिहास रहा है, वे सब जानकारी इसमें जुटाएंगे हम। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये है भिवानी जिले का मैप भाई, ठीक है। यहाँ से क्या है, रोहतक जिला लगता है, इसके ऊपर वाली साइड क्या है, हिसार जिला लगता है भाई। नीचे झज्जर भी है, रेवाड़ी का भी कुछ हिस्सा टच होता है। यहाँ से महेंद्रगढ़ जिला भी टच करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रेवाड़ी जिला भी टच करता है, झज्जर भी करता है, रोहतक भी करता है, हिसार भी करता है, ठीक है। और हिसार के साथ साथ क्या है, यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है ये किससे टच होता है, ये राजस्थान से टच होता है भाई। कहाँ से होता है? राजस्थान से टच होता है। तो आप क्या बताओगे, इनसे लगने वाले जिलों की सीमा पूछे तो क्या बताओगे? हिसार है, रोहतक है, झज्जर है, रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ है, ठीक है। तो ये जिले कहाँ पे लगते हैं? ये जिले लगते हैं भिवानी जिले की सीमा के ऊपर, ठीक है। साथ में क्या, कौन सा राज्य टच करता है? तो राज्य क्या बताओगे आप? राजस्थान राज्य टच करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना भिवानी जिले के बारे में भाई। तो भिवानी जिले में क्या है भाई, सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 22 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था भाई? 22 दिसंबर 1972 को क्या है, भिवानी जिला अलग होता है। किससे अलग होता है? हिसार से और महेंद्रगढ़ से। किससे होता है? हिसार और महेंद्रगढ़ से होता है, ठीक है। यानी अलग किससे होता है? पहले क्या थे, शुरुआत में क्या है, हरियाणा अलग हुआ था, उस समय क्या थे, 7 जिले थे। तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के वर्तमान समय में क्या हो गए थे, 22 जिले वर्तमान में हैं भाई, ठीक है। तो क्या है, भिवानी किससे अलग हुआ था 1972 में? ये हुआ था हिसार और महेंद्रगढ़ के कुछ क्षेत्र को मिला के क्या है, भिवानी जिला बनाया गया था भाई। इसका प्राचीन नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? बानीग्राम। क्या बताओगे? बानीग्राम बताओगे भाई। किसका? भिवानी का प्राचीन नाम, ठीक है। फिर उपनाम क्या है? राजपुतानी का सिंह द्वार भी किसको बोला जाता है? यानी यहाँ से क्या होता है, राजपूतों का राज शुरू होता था भाई, ठीक है। तो इसलिए राजपुतानी का जो सिंह द्वार है, यानी जहाँ से स्टार्ट होता है श्री गणेश होता है, वो बोला जाता है भाई। धर्मार्थ न्यासों का शहर किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है भाई। हरियाणा की काशी किसको बोला जाता है? छोटी काशी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसको बोला जाता है? तो भिवानी को बोला जाता है। लिटिल क्यूबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिटिल क्यूबा क्या है, क्यूबा में क्या है, सबसे ज्यादा बॉक्सर मिलते हैं। और भिवानी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा का, जहाँ पे क्या है, हरियाणा का क्या, पूरे देश का ऐसा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा बॉक्सर खिलाड़ी पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये उपनाम है। और इन उपनामों से क्या है, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, वो चाहे भिवानी का हो, चाहे रोहतक का हो, पानीपत का हो, सोनीपत का हो, या अन्य कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा से रिलेट करता हो, उपनाम आपसे जरूर पूछे जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो जरूर से जरूर इनको याद करें, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कि भाई मंडल कौन से हैं भिवानी के अंतर्गत? तो भिवानी के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं भाई, भिवानी, लोहारू, सिवानी और तोसाम। उपमंडल कौन से हैं भाई? तो भिवानी, बवानीखेड़ा, तोसाम, सिवानी, लोहारू और बहल उपमंडल के श्रेणी में आते हैं। किसके? भिवानी जिले के, ठीक है। खंड कौन से यानी ब्लॉक कौन से बनाए गए हैं? तो ब्लॉक है, बवानीखेड़ा ब्लॉक है, भिवानी है, तोसाम है, सिवानी है, कैरू है, बहल है, ठीक है। और जनसंख्या क्या मानी गई है इसकी? तो जनसंख्या देखो भाई, किसे नहीं मानी गई है, 16,29,109। किसके अंतर्गत है ये? 2011 के अनुसार मानी गई है भाई। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भाई, 2021 में डाटा आना था, 20 में सर्वे होनी थी, 20 में कोरोना टाइम के कारण क्या हो गया था, सर्वे को डिले कर दिया गया था भाई, ठीक है। तो अभी कोई भी परफेक्ट डाटा ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकूं कि 2021 के अकॉर्डिंग कितना डाटा है। कुछ एक्सपेक्टेड डाटे हैं, उनको आपका एग्जाम की दृष्टि से उनको आप सही नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या है, 2011 वाले डाटा के अनुसार ही हम चल रहे हैं। तो कितनी है? 16,29,109 क्या है इसकी जनसंख्या है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 341 व्यक्ति पर
वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात पूछे तो आप क्या बताओगे? 884। कितना बताओगे? 884। ये कब का है? 2011 के अनुसार। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में है 922 के समथिंग। क्या है भाई? 922 के समथिंग क्या है वर्तमान में? क्या है? लिंगानुपात है भाई किसका? भिवानी का। ठीक है। और 2011 के अनुसार पूछे तो आप क्या बताओगे? 884 लड़कियां हैं कितने? पर हजार लड़कों पर। और वर्तमान में क्या है? 922 लड़कियां हैं किस पे? पर हजार लड़कों पर। ठीक है। साक्षरता दर पूछे तो आप क्या बताओगे? 76.70 कितनी प्रतिशत है इसकी साक्षरता दर है भाई किसकी? भिवानी जिले की। फिर है इसके भाई पर्सन क्या कौन से आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो कौन सा है भाई सर्वाधिक अर्जुन अवार्ड जीतने वाला राज्य का जिला कौन सा है? तो वो है भिवानी जिला। भाई सबसे ज्यादा जो अर्जुन अवार्ड जीते हैं वो कौन से जिले ने जीते हैं? भिवानी जिले ने है। भिवानी जिले का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है भाई? तो ग्रंथ लिखे गए थे प्राचीन समय से भिवानी जिला। ये तो है नहीं कि भाई अभी बन गया कुछ समय पहले और बाद में इसका विकास हुआ है। तो ये प्राचीन क्षेत्र है भाई। ठीक है। तो आईने अकबरी है भाई। आप सभी बताएंगे कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है। तो भिवानी जिले का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है भाई? आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है। फिर इसके साथ चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट है कि राजपूत शासक नीम की पत्नी कौन है? नीम सिंह है। उनकी पत्नी ध्यानी के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? तो वो है भिवानी है भाई। किसके साथ? ध्यानी से क्या बन गया था? बयानी बना था। क्या बना था? बयानी नाम रखा गया था इसका पहले। फिर बाद में क्या हो गया? ये समय के अंतराल क्या हो गया? इसका नाम भिवानी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भिवानी कर दिया गया भाई। किसकी पत्नी के नाम पे है ये? राजा नीम सिंह के। राजपूत शासक हुआ करते थे राजा नीम सिंह उनकी पत्नी के नाम पे। ठीक है। फिर है हिसार व महेंद्रगढ़ से निकालकर किस जिले की स्थापना कर दी गई? तो वो किसकी कर दी गई थी? भिवानी जिले की स्थापना कर दी गई थी भाई। किसकी कर दी गई थी? भिवानी जिले की स्थापना कर दी गई थी। किसकी? हिसार और महेंद्रगढ़ से निकालकर। 16 पाने हैं ये, मोड़ा नहीं है भाई, 16 है ये। 16 पाने और 5 बाजार का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो भिवानी को कहा जाता है भाई। भिवानी में कितने पाने लगते हैं? तो 16 पाने लगते हैं और 5 बाजार लगते हैं। तो उनका शहर किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट है आपके वस्त्र विज्ञान और तकनीकी संस्थान स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1943 में। और कहाँ पे? भिवानी में किया गया था भाई। कौन सा? वस्त्र विज्ञान और तकनीकी, यानी जो कपड़े हैं अपने। ठीक है भाई। कपड़ों में क्या है भाई? उन कपड़ों की साइंस होती है। कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जैसे आप देखे होंगे सूती कपड़े होते हैं, एक नायलॉन के आते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि कपड़े कपड़े के ऊपर रिसर्च करनी होती है भाई। क्या कौन सा कपड़ा है वो किस मौसम के लिए बेटर रहेगा, कौन सा लंबे समय तक टिकेगा, कौन से कपड़े की जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है, कौन सा लाइट मतलब कलरिंग अच्छा देगा, कितने लंबे समय तक उसके कलर रुक सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो वस्त्र विज्ञान है और तकनीकी संस्थान है उनके लिए कब स्थापित किया गया? ये 1943 में भिवानी में स्थापित किया गया था भाई। हरियाणा का प्रमुख कंसारी मैदानी इलाका किस जिले में पड़ता है? तो कंसारी मैदानी इलाका है ना, मिट्टी है वो कंसारी प्रकार की। ठीक है। वो कहाँ पे है? भिवानी में पाई जाती है। ठीक है। फिर है भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। वे संस्थापक कौन थे? उग्रसेन। कौन से थे? उग्रसेन नाम के संस्थापक थे। ठीक है। कौन सा था ये? भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना। ठीक है। फिर है भाई अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जो मूर्ति का मंदिर है, यानी मूर्ति नहीं है ये भूतों का मंदिर है, वो कहाँ पे है? वो भिवानी जिले में है। कहाँ पे है ये? भिवानी जिले में है भाई। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। भूत वंश के सेठों के द्वारा मल्लू वाले तालाब के पास। किसके पास है ये? मल्लू वाले तालाब के पास। ठीक है। एक तालाब है भाई यहाँ पे। ठीक है। कहाँ पे? भिवानी जिले में मल्लू वाला तालाब बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या है? भूत वंश के जो सेठ हुए थे उन्होंने 1919 में क्या है? भूतों के मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। किसके निर्माण करवाया था? भूतों के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर राज्य के किस जिले में क्या है? जल स्तर सबसे नीचे है। तो किसका नीचे है भाई? भिवानी जिले का है। किस जिले का भूजल स्तर है वो सबसे नीचे है? तो वो है भिवानी जिले का।
और एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क स्थित है भाई। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स यानी जो अपने डिग्गी होती हैं, ठीक है, जहाँ से क्या है पानी सप्लाई दी जाती है घरों में, ठीक है, गांव गांव में सप्लाई दी जाती है। तो बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। जलघर देखा होगा आपने, आप ट्रैवल करते हो तो गांव के नज़दीक आपने जलघर देखा होगा, तो वो वाटर वर्क्स का ही हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एशिया का कहाँ पे लगाया गया था, वो बापोड़ा के पास लगाया गया था। कहाँ पे? बापोड़ा में। और बापोड़ा में क्या है, सप्लाई दी जाती थी आसपास के क्षेत्र में, कम से कम भी 30 से 35 गांव कवर करता था। ये क्या करता था, 30 से 35 गांवों को पानी दिया जाता था। किससे? वाटर वर्क्स बापोड़ा से, जो का क्या है एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। वर्तमान समय में तो इसकी क्या होगी प्रेजेंस है वो कम हो गई थी। मतलब जो आसपास के क्षेत्र हैं वो उनमें भी खुद के बूस्टिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, जिसके कारण क्या है ये सिर्फ अभी वर्तमान में बापोड़ा को ही पानी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। राधा स्वामी धार्मिक पीठ कहाँ पे है, जो पीठ की एक स्थापना मतलब जो ब्रांच है, शाखा है, वो कहाँ पे है? बैंक कॉलोनी भिवानी में स्थित है। कहाँ पे है ये? बैंक कॉलोनी भिवानी में स्थित है भाई। किसकी? राधा स्वामी धार्मिक पीठ की जो धार्मिक पीठ है वो कहाँ पे है? भिवानी बैंक कॉलोनी में। जब आप क्या है भिवानी में कभी ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि जब आप बस स्टैंड की तरफ जाते हो, रोहतक गेट से बस स्टैंड की तरफ, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड ही। फिर है ब्रह्मचारी आश्रम स्थित है। कहाँ पे? भिवानी में। कहाँ पे है ये ब्रह्मचारी? स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी, पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी ये? पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा 1968 में ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना की गई थी। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? वो सुई गांव है भाई, जो क्या है राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा क्या है सम्मानित भी किया गया, और खुद रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ आए थे। कहाँ पे? सुई गांव में है। भिवानी के पास एक सुई गांव है, जो क्या है स्व प्रेरित गांव है, यानी वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा इतना दान दिया गया था कि गांव के विकास के लिए सरकारी खजाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और हाल ही की बात है, ये कुछ ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है। एक साल पहले क्या थे, रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे आए थे, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक डीजल सेट वाला जिला है, वो कौन सा है? भिवानी जिला है भाई। डीजल सेट कौन से होते हैं? जैसे क्या है पानी निकालने के लिए क्या खेतों में इंजन लगाए जाते थे, डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, यानी धरती से पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और कम किस में किया जाता है? रेवाड़ी जिले में सबसे कम इसका यूज किया जाता है। किसका? पानी निकालने के लिए, ठीक है, बोरवेल में। आज के समय में क्या हो गया था कि आज के समय में तो समर्सिबल हो गई भाई, पानी के जो खेतों में क्या है बिजली की सप्लाई होगी, जिसके कारण क्या है भाई खेतों में समर्सिबल का यूज ज़्यादा बढ़ गया। और एक समय क्या ऐसा था भाई जहाँ पे क्या है बिजली की सप्लाई कम थी और बिजली कुछ लिमिटेड समय ही आती थी, जिसके कारण क्या है भाई समर्सिबल का इतना प्रचार नहीं था या फैली नहीं थी, तो क्या है इंजनों से पानी लगाते थे। प्रसिद्ध सारंगी वादक श्री मुंशीराम जोगी का संबंध किस जिले से है? तो वो है भाई भिवानी जिले से। जन्म कहाँ पे हुआ इनका? बजीणा गांव में। जन्म का कब हुआ था? तो 1925 में बजीणा गांव में हुआ था। कब, कहाँ पे हुआ था? बजीणा गांव में, जो क्या है भिवानी जिले का एक गांव है भाई, ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना वो कब की गई थी? 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। संस्थापक कौन है? राधा कृष्ण वर्मा है भाई, राधा कृष्ण वर्मा है भाई। नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी कब? 1920 में। एक एक जो पॉइंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको एक एक पॉइंट कवर करवाने की कोशिश की है भाई, क्योंकि जिले के साथ क्या है आप उस पूरी चीज़ को कवर कर पाओ, ताकि क्या है उनसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। और एक जिला करवाने का उद्देश्य क्या है आपका, कि जिले में जितने भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड लगा लो, जो प्रमुख चीज़ें हैं, उद्योग हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो कवर करवाने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि एक जिले से आप क्या है पूरी चीज़ उसको कवर कर पाओ, और साथ साथ क्या है नोट डाउन करते रहो, तो उससे बेटर तो आपके लिए कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। फिर आपका नेक्स्ट कि प्रसिद्ध कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है भाई? तो किस जिले से है वो? भिवानी जिले से है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो मतवाली मीरा है, श्याम सतसई है, पुरुषोत्तम महाकाव्य है, भगत भारती है, सत्याग्रही प्रहलाद। हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी का जो लेख है वो भी किसके द्वारा किया गया है? तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा किया गया है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये भिवानी जिले से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। फिर है
पंडित माधव प्रसाद मिश्र किस जिले के हैं? वो भी भिवानी जिले के हैं। कौन है पंडित माधव प्रसाद मिश्र किस जिले के हैं? भिवानी जिले के। अभिनेता ये क्या है? ये प्रसिद्ध लेखक हैं भाई। कौन है? प्रसिद्ध लेखक हैं भाई। अभिनेता निर्देशक शशि रंजन का संबंध किस जिले से है? तो वो है भिवानी जिले से है भाई। भिवानी जिला कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ सभी का आंसर क्या आएगा? भिवानी जिला ही आएगा। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर है भाई। कौन सी है? भिवानी नहर है राज्य की सबसे छोटी नहर। निर्माण कब हुआ था? तो 1893 में अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1893 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कौन सी नहर है ये? भिवानी नहर। और अन्य नाम क्या है इसका? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर है भाई। कौन सा है? BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? BN चक्रवर्ती नहर। और एकमात्र ऐसी नहर है भाई जो क्या है, जिसका क्या है भाई, राज्यपाल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, देखो भाई ये रहा। ठीक है, हरियाणा में कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है वो कौन सी है भाई? भिवानी है। और कपड़ा मार्केट है जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे? रोहतक की बताओगे। कौन सी है? शौरी मार्केट रोहतक की, जहाँ पे क्या है सस्ता और सबसे बड़ी मार्केट है भाई। ठीक है, बाजरा व चना का उत्पादन में प्रथम जिला। अब चने और बाजरा कहाँ पे उत्पादन होता है? भिवानी जिले में सबसे ज्यादा होता है भाई। भेड़, ऊंट, गधे व खच्चर की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है भिवानी है। कौन सा है भाई? भिवानी जिला है भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका, पूर्व थल सेना अध्यक्ष VK सिंह का जन्म कब कहाँ पे हुआ? तो जहाँ पे सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है ना एशिया का, वहीं पे बापोड़ा गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? सेना अध्यक्ष का जन्म बापोड़ा गांव के हैं भाई। दीपक जनरल कपूर का जन्म भी कहाँ पे है? बड़ेसरा गांव है भाई। ठीक है, बड़ेसरा गांव भिवानी में है। ठीक है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भिवानी जिले में पड़ता है भाई। कहाँ पे है ये? भिवानी जिले में पड़ता है। कौन सा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र? भवानी खेड़ा है जो कहाँ पे है ये? भिवानी में है भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका, वीरप्पन फिल्म में वीरप्पन की भूमिका निभाने वाला संदीप भारद्वाज राज्य के किस जिले से है? तो जो मुंडाल गांव है भिवानी का। कौन सा है? मुंडाल गांव। जब आप जींद जाते हो भिवानी से तो बीच में क्या है? मुंडाल गांव आता है एक। वहां से क्या है, जो वीरप्पन फिल्म आई थी उसमें अभिनय किया था भाई, यानी एक्टर की भूमिका निभाई थी। वीरप्पन का रोल निभाया था किसने? संदीप भारद्वाज ने। ठीक है, तो वो कहाँ से संबंध रखते हैं? वो भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई फिल्म का नाम दे दिया जाता है आपसे, उसमें अभिनय जिसने किया था उनके पूछा जाता है आपसे कि किसने अभिनय किया था। चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? वो भिवानी जिले में है भाई। कहाँ पे? कैरू गाँव में। जहाँ से क्या है, भिवानी से आप बहल जाते हो तो बीच में एक गांव आता है कैरू। ठीक है, वहाँ पे है। और कैरू क्या है? एक ब्लॉक भी है। क्या है? ब्लॉक भी है भाई। ठीक है, स्थापित कब किया गया था? ये तो 1985 और 86 में। कब किया गया था? 1985 और 86 में ये स्थापित किया गया था। कौन सा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। भिवानी चिड़ियाघर स्थापित किया गया था। कब किया गया था भाई ये? 1982-83 में। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कब किया गया था? 85-86 में। किरोड़ीमल मंदिर का पुराना नाम क्या है? गौरी शंकर मंदिर है भाई। क्या नाम है? गौरी शंकर मंदिर है जो क्या है? भिवानी में स्थित है भाई। कहाँ पे? भिवानी में स्थित है। कौन सा? गौरी शंकर मंदिर या किरोड़ीमल मंदिर भी के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये भिवानी का चिड़ियाघर हो गया, प्रजनन केंद्र हो गया। ठीक है, तो ये इनसे भी क्वेश्चन आता है। और मंदिरों से मैंने कवर करवाने की कोशिश की है कि मंदिर आप बार बार करने की जरूरत ना पड़े, तो इकट्ठे ही मैंने करवा दिए। मंदिर सेठ कौन सा है? सेठ तुहीराम और नामदास मंदिर है। श्री राम प्रभु खाकी बाबा मंदिर है। श्री रंगनाथ मंदिर है। आलमालो का मंदिर है। ये सभी मंदिर कहाँ पे हैं? ये भिवानी में है। भूतों का मंदिर भी कहाँ पे है? भिवानी में है। तो ये देखो कितने मंदिर हो गए। इसलिए क्या है, इसको क्या बोला जाता है? छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, या तीर्थों का न्यास भी किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। प्रसिद्ध भीम स्टेडियम भी कहाँ पे स्थित है? ये भिवानी में स्थित है भाई। कहाँ पे है ये? भिवानी में स्थित है। कौन सा? भीम स्टेडियम। फिर है, राज्य का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? भीम सिंह। इन्हीं के नाम पर क्या है भाई? भीम स्टेडियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भीम स्टेडियम बनाया गया है। जो क्या है, राज्य का जो प्रथम अर्जुन अवार्ड जीता था ना उन्होंने। ठीक है, तो उनके नाम पर भीम सिंह ने क्या है 1968 में बैंकॉक एशियाड में
6.9 फीट ऊंची कूद का रिकॉर्ड बना, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर क्या है स्वर्ण पदक जीता था भाई। क्या नेशनल रिकॉर्ड बनाया था कितना, 6.9 फीट की हाइट यानी हाई जंप कूद के, किसने, भीम सिंह ने। बॉक्सिंग क्लब स्थित है कहाँ पे, भिवानी स्टेडियम में है। कहाँ पे, भिवानी स्टेडियम में स्थित है भाई कौन सा, बॉक्सिंग क्लब। संस्थापक कौन है भाई, जगदीश सिंह है। कब किया था, 2008 में। कब किया था, बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, भिवानी में 2008 में स्थापना की गई थी भी। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है भाई, तो विजेंद्र सिंह है। इन्होंने क्या है 2008 में ही क्या बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था भाई, मेडल जीता था, कौन सा, कांस्य पदक जीता था। यानी ओलंपिक मेडलिस्ट भी कौन है, विजेंद्र सिंह। और प्रोफेशनल बॉक्सर यानी जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ते हैं ना, वो कौन सा है, विजेंद्र सिंह है। कहाँ से संबंध रखते हैं ये, कालुवा से संबंध रखते हैं भाई। किससे, कालुवा से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन, भिवानी गाँव, भिवानी के पास क्या है कालुवास गांव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं कौन, विजेंद्र सिंह है भाई। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हब के रूप में प्रसिद्ध गाँव सनाना भिवानी कहाँ पे है ये, मतलब स्ट्रॉबेरी हब है ना, उसके रूप में प्रसिद्ध गांव कौन सा है, सनाना। और कहाँ पे है ये, भिवानी में है, स्ट्रॉबेरी हब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक सेना प्रमुख किस जिले के बने हैं भाई, तो सेना प्रमुख किस जिले के बने हैं सबसे ज़्यादा, तो वो भिवानी जिले के बने हैं भाई, वीके सिंह बापोड़ा और दीपक कपूर बडेसरा, जो क्या है टॉप रैंक के अधिकारी होते हैं ना हमारी थल सेना में, आर्मी के जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं ना वो बने हैं भाई। वैसे तो कर्नल हैं, सूबेदार हैं, मेजर हैं, ये आपको हर जिले में देखने को मिल जाएंगे, परंतु जो टॉप रैंक के हैं ना, जनरल और क्या है दीपक क्या बने थे, कपूर बडेसरा, ये क्या है सेना प्रमुख बने थे। ठीक है, तो ये किस जिले से संबंध रखते हैं, भिवानी जिले से संबंध रखते हैं भाई। फिर अपना नेक्स्ट है कि भी हम पढ़ेंगे भिवानी के ही लोहारू के बारे में। अब लोहारू क्षेत्र क्या है भाई, लोहारू एक समय पे क्या है, एक रियासत होता था भाई, क्या होता था, एक रियासत होता था, यानी राजाओं महाराजाओं के टाइम पे क्या है, एक लोहारू अपना खुद का अलग रियासत होती थी, क्या होती थी, रियासत होती थी। इसका पुराना नाम क्या है, लोहारूप है, क्या है, लोहारूप है भाई। ठीक है, लोहारू का संस्थापक कौन था, तो राव नहरदास था। कौन था, राव नहरदास, जो जयपुर घराने के है सामंत के द्वारा स्थापित है भाई। क्या है, जयपुर घराने के सामंत द्वारा क्या है स्थापित है, कौन, लोहारू है भाई। ठीक है, फिर लोहारू के बारे में और क्या जानकारी जुटाते हैं भाई, लोहारू क्या है, किले का, लोहारू के किले का निर्माता कौन है भाई, 1570 में क्या है जयपुर के राजा के सामंत अर्जुन देव द्वारा, मतलब जयपुर के राजा के सामंत होते थे कौन, अर्जुन देव, उनके द्वारा जयपुर राज्य की टकसाल, मतलब उनके द्वारा क्या स्थापित किया गया था। और जयपुर की जो टकसाल है, टकसाल क्या होती थी, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे भाई, क्या बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे सोने चांदी तांबे के। ठीक है, तो वो टकसाल बोलते थे उसको। तो जयपुर राज्य की जो टकसाल है वो कहाँ पे स्थित थी, और लोहारू में स्थित थी भाई, कहाँ पे, लोहारू में स्थित थी। लोहारू रियासत की स्थापना है वो 1803 में किसके द्वारा की गई थी, तो नवाब अहमद यस खान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, नवाब अहमद यस खान के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी रियासत की स्थापना 1803 में की गई थी। और किसके अंतर्गत आता है, ये भिवानी जिले के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान यानी जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो राज्य के किस नवाब को फांसी का हुक्म देने की ताकत थी भाई, यानी लोहारू रियासत क्या करती थी, सीधा सीधा ये बोल सकते हो आप कि लोहारू के जो रियासत के राजा थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश राज को सपोर्ट करते थे। और जो भी क्या है, कोई भी लगा लो कि जब किसी को सपोर्ट करेगा ना तो उसको क्या है उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा भाई, वो सरकार में हाथ लगा लो। अब क्या है, किसी कोई चीज़ सरकार को सपोर्ट कर रहा है तो उसको क्या है भाई, सरकार का कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो उनको भी क्या है बेनिफिट मिला हुआ था, यानी फांसी देने के हुक्म देने की क्या है ताकत थी, यानी फांसी दे सकते थे। तो लोहारू के नवाब को क्या थी, ताकत थी, यानी लोहारू रियासत क्या करती थी, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको सपोर्ट करती थी भाई। ठीक है सॉरी। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का विवाह है वो किससे हुआ था, तो वो लोहारू के प्रथम नवाब कौन थे, अहमद बख्श खान की बेटी उमराव जान से हुई थी। किससे हुई थी, जो लोहारू के प्रथम नवाब थे ना अहमद बख्श खान की जो बेटी थी उमराव जान से हुई थी, किसकी, मिर्जा गालिब की। और मिर्जा गालिब आप जानते हो सभी, जो प्रसिद्ध उर्दू शायर हुए थे ना वो कौन थे, मिर्जा गालिब थे। इनकी शायरियाँ आज भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत चाव से सुनते हैं। ठीक है,
फिर है लोहारू रियासत का अंतिम नवाब कौन था भाई, तो 1947 में नवाब अमीउद्दीन खान राज्य को एकमात्र रियासत जहाँ पर क्या है मुगलिया खानदान का जो नवाब था, कौन था भाई, मुगलिया खानदान का नवाब कौन सा था, एकमात्र ऐसी राज्य की रियासत थी जहाँ पे क्या है एकमात्र मुगलिया खानदान का नवाब था, कौन, अमीउद्दीन खान। कौन था, अमीउद्दीन खान, जो क्या है 1947 के बाद क्या हो गया था, भारत में जो सभी रियासत है उनका विलय कर दिया गया था, और उसके बाद क्या है भारत एक पूरा भारत देश का दर्जा मिल गया था। उसके बाद क्या है ये राज्य में बांट दिया गया था भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लोहारू सिंगानी गांव हत्याकांड संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, तो नवाब अमोउद्दीन खान से है। 22 निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी गई थी भाई, एकमात्र ऐसा कांड है ये जो क्या है बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था उस समय हिस्ट्री का, जो क्या है 22 निर्दोष लोगों की हत्या किसी नवाब के द्वारा करवा दी गई थी। तो लोहारू सिंगानी पड़ता है भाई लोहारू के पास एक गांव, जब आप क्या है भिवानी की तरफ चलते हो लोहारू से, ठीक है, तो कुछ दूरी पर एक सिंगानी क्षेत्र मिलता है। सिंगानी क्षेत्र में क्या है ये इस प्रकार की घटना करवाई गई थी भाई, ठीक है। 52 बोला जाता है 52 गांवों के समूह को, क्या बोला जाता है, 52 गांवों के समूह को 52 बोला जाता है। तो ये क्षेत्र कहाँ पे, प्रसिद्ध इलाका कहाँ पे है, लोहारू में है। कहाँ पे है ये, लोहारू के पास क्या है 52 लगती है भाई, जो क्या है 52 गांवों का एक समूह है। प्रसिद्ध 52 धाम है वो कौन सा है, सिद्धनवा है भाई, कौन सा है, सिद्धनवा है, जहाँ पे क्या सिद्धनाथ महाराज की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, सिद्धनाथ महाराज की पूजा की जाती है 52 धाम में, और जो 52 गांव है वो वहाँ पे पूजा करते हैं भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट 400 मीटर दौड़ की प्रसिद्ध महिला ओलंपिक चैंपियन है भाई, जो ओलंपिक एथलीट है वो कौन है, निर्मला शोराण। कहाँ की है, तो वो है चैड़ की, कौन सी है, चैड़ गांव है, ठीक है। दिघावा के पास चैड़ गांव लगता है, और तहसील कौन सी लगती है, लोहारू लगती है, जो भिवानी में है, ठीक है। देखो मैप दिखाता हूँ आपको तब समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। देखो ये रहा आपका भिवानी, क्या है, भिवानी क्षेत्र है भाई, ठीक है। फिर ये है आपका लोहारू क्षेत्र। अब लोहारू में क्या है, ये है चैड़, देखो ये रहा चैड़ खुर्द, ठीक है। तो ये निर्मला है वो कहाँ की हैं, ये चैड़ की हैं, निर्मला शोराण कहाँ की हैं, ये चैड़ की हैं। तो इस प्रकार से आप इनको मैप के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो। तो देखो साथ साथ मैप देखने का आपको क्या हो गया बेनिफिट, ये मिलता है कि एक बार मैप देख लिया ना तो आपके ये दिमाग में पुट होगी कि हाँ भाई वो वहाँ से संबंध रखती है। लाखलाण गोत्र के जाटों के 8 गांव प्रसिद्ध दादा भोमिया का मंदिर कहाँ पे है, तो वह पातवान गांव में है। कहाँ पे है ये, पातवान गांव, और पातवान गांव कहाँ पे है, बहल के पास है। कहाँ पे है ये, बहल के पास है, जो भिवानी का एक हिस्सा लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध रतिगिरी महाराज का अलख मंदिर कहाँ पे है, ये बहल में है। कहाँ पे है ये, बहल में स्थित है भाई, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध जो मंदिर हैं ये जरूर नोट डाउन करते हैं, एक लिस्ट बना सकते हो आप भिवानी के प्रसिद्ध मंदिरों की लिख के हेडिंग डाल के, और जो मंदिर मैं करवा रहा हूँ ना वो उनको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि आपसे पूछने की संभावना रहेगी भाई, ठीक है। तो प्रसिद्ध BRCM शैक्षणिक इंजीनियरिंग और चैरिटेबल संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये भिवानी के जो बहल है क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। तो BRCM कॉलेज है वो कहाँ पे है, बहल में स्थित है भाई। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें भाई जो नए हैं, और साथ साथ जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे क्लास का लिंक जरूर शेयर किया करें भाई, ताकि जो आपके साथीगण हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी तैयारी अच्छे और सही मार्गदर्शन में होती रहे, ठीक है। क्लास की PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें भाई, वहाँ पे क्या है मैं PDF डाल दूंगा यदि आपकी डिमांड आई तो, ठीक है। और इसका जो चैनल का लिंक है वो टेलीग्राम लिंक मैं पिन कर दूंगा, जब आप देखोगे नीचे, ठीक है, बायो में, तो वहाँ पे क्लास के नीचे आप जहाँ से सब्सक्राइब होता है ना उससे थोड़ा ऊपर आपको क्या है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओपन करोगे तो नीचे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका तोसाम के बारे में पढ़ेंगे, तोसाम क्षेत्र के बारे में। तो तोसाम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और भी एक विधानसभा सीट है जो क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा और सही इम्पैक्ट डालती है विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो तोसाम का पुराना नाम क्या है भाई, तोसाराम। कौन सा है, तोसाराम, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, सॉरी, तोसाराम के द्वारा स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तोसाराम के द्वारा। हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर कहाँ पे है, ये तोसाम में है। कहाँ पे है ये, तोसाम में है। अष्टकुंड स्थित है कहाँ पे, इसका निर्माण किसने करवाया था, पांडवों ने निर्माण करवाया, और कहाँ पे है ये, तोसाम में स्थित है। कौन सा, अष्टकुंड,
कहाँ पे है, तोशाम में है। और तोशाम कहाँ पे है, भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। देखो भाई मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अभी मैप में देखते रहोगे ना तो साफ साफ आपको देखिए ये रहा तोशाम का क्षेत्र। कौन सा है ये, तोशाम का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। और क्या है, यहाँ पे अष्टकुंड क्षेत्र है। अष्टकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था भाई। क्या है, कनिंगम रिपोर्ट में किस तीर्थ स्थल का वर्णन मिलता है, तो अष्टकुंड का वर्णन मिलता है भाई, किसमें, कनिंगम रिपोर्ट में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, पंचतीर्थ भी कहाँ पे स्थित है, तो वो है तोशाम में है स्थित है। कहाँ पे है ये, तोशाम में। बाबा मुंगीपा धाम है ना, ये कहाँ पे है, ये रिवासा गांव लगता है भाई तोशाम में। बोला तोशाम ही जाता है, तोशाम से 10 किलोमीटर दूरी पर क्या है, तो रिवासा क्षेत्र पड़ता है, रिवासा गांव पड़ता है। वहाँ पे क्या है, बाबा मुंगीपा धाम है भाई। ठीक है, तोशाम क्या है भाई। फिर क्या है, इसमें गोपीनाथ की बहन बहन चंद्रावल के ने क्या है भाई, मूंगे रंग के वस्त्र धारण करने के कारण इस धाम को क्या है, बाबा मुंगीपा धाम पड़ा था। अब गोपीनाथ और चंद्रावल कौन है, तो आप क्या है यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि गोपीचंद और भर्तृहरि का किस्सा सुनोगे आप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक राजा हुआ करते थे गोपीचंद। ठीक है, एक मात्र अपनी औलाद थी अपने माँ बाप की, और उनकी माता ने क्या है, अमर करवाने के लिए क्या किया था, उनको सन्यासी जीवन करवा दिया गया था। उनकी 16 रानियां थी। ठीक है, और क्या थे उनके, मतलब सभी रानियों के क्या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और कोई भी पुत्र नहीं था उनकी, लड़कियां थी, वे सिर्फ पुत्रियां थी। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी या किसे सुनने को प्रचलित है वो इनके बारे में। ठीक है, और इन्होंने क्या है, लास्ट में सन्यासी जीवन ले लिया था, धारण कर लिया था इनकी माँ के कहने पर। बाबा गोपीनाथ ने अपनी बहन चंद्रावल, मामा भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ के साथ किस पहाड़ी की यात्रा की थी, तो वो थी तोशाम की पहाड़ी की। और इनके मामा भर्तृहरि थे, ये भी क्या थे, ये भी एक सन्यासी थे भी। क्या थे, सन्यासी थे। तो किस पहाड़ी की यात्रा की थी, तोशाम की पहाड़ी की यात्रा की थी। भगवान विष्णु के 8वीं और 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां हैं, वो कहाँ पे मिली थी, तो वो तोशाम की पहाड़ी पर मिली हैं भाई। कहाँ पे मिली हैं, तोशाम की पहाड़ी पर। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जो मूर्तियों से हो गया, अवशेष हो गया, तो इनसे क्वेश्चन जो भी बने आप उठा के इनको नोट डाउन या हाईलाइट कर सकते हो भाई। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी क्या कहलाती है, तोशाम की बारादरी। कौन सी कहलाती है, तोशाम की बारादरी क्या कहलाती है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाती है। और वहाँ पे क्या है, पृथ्वीराज चौहान क्या करते थे, अपनी कचहरी लगा के लोगों की समस्याएं सुनते थे, वह न्याय करते थे भाई। फिर है नेक्स्ट आपका, विशेषता क्या है, इस कचहरी में 12 द्वारों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय कक्ष में बैठा व्यक्ति चारों ओर देख सकता है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 12 द्वार बनाए गए हैं, मतलब 12 दरवाजे बनाए गए हैं। और क्या है भाई, जो बीच में है ना, जो बीच वाला कक्ष था, जो यानी कमरा है, उसमें बैठ के क्या है भाई, जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति था वो सभी चारों तरफ देख सकता था। ठीक है, रंगी शाही मस्जिद है, वो भी कहाँ पे है, तोशाम में है। कहाँ पे है भाई, तोशाम में है। राज्य में प्रथम बार कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी, वो कहाँ पे करवाई गई थी, यानी कृत्रिम वर्षा क्या होती है, जो मानव के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, यानी जो नेचुरली ना होकर मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से करवाई जाए, वो क्या है, जो कृत्रिम वर्षा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कहाँ पे करवाई गई, इसरवाड़ में, जो क्या है तहसील, इसके तहसील कौन सी इसकी, तोशाम लगती है भाई। ठीक है, यानी सिवानी के पास का जो क्षेत्र है, कौन सा, इसरवाड़ लगता है एक गांव, वहाँ पे क्या है, कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि तोशाम में विमान दुर्घटना हुई थी भाई, यानी प्लेन क्रैश हुआ था। कब हुआ था वो, 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए 2 अभिलेख कौन से हैं भाई, वो कहाँ पे मिले हैं, तोशाम की पहाड़ियों में मिले हैं। प्रदेश का प्रथम गाँव जहाँ पर एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं, तो शाम क्या है, एक ना तो कस्बा है। ठीक है, यानी अभी कस्बे की उपाधि मिली नहीं है उसको अच्छे से। ठीक है, तो एक गांव के रूप में ही क्या है, वहाँ पे कार्य चलता है, यानी उसकी व्यवस्था चलाई जाती है। तो गांव के रूप में ही क्या है, वहाँ पे एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं। तो प्रदेश का प्रथम गाँव यानी स्टेट का पहला गाँव ऐसा है जहाँ पे क्या है, एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं भाई। ठीक है, फिर है
राज्य की सबसे धनी ग्राम पंचायत भी कौन सी है, वो है तोशाम। इस पंचायत के पास क्या है भाई, 200 दुकानें हैं, जिनसे क्या है लगभग 15 लाख प्रति महीने किराया आता है भाई। इस पंचायत में क्या है 15 लाख प्रति महीने क्या है किराया आता है भाई। 200 दुकानें हैं किसके पास, तोशाम के पास। सबसे धनी ग्राम पंचायत पूछे तो आप क्या बताओगे, तोशाम बताओगे। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना है वो कब की गई थी, 1937 में बिरला के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, बिरला के द्वारा 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, जहाँ पे क्या है कपड़ा निर्माण किया जाता है भाई। टेक्सटाइल मिल, पंजाब क्लॉथिंग मिल और चिनार शूटिंग शर्टिंग, ठीक है, ये सभी मिलें कहाँ पे हैं, ये भिवानी में है। कहाँ पे है ये, भिवानी में स्थित है भाई। ठीक है, और टीआईटी मिल भी कहाँ पे है, भिवानी में है। कहाँ पे है, भिवानी में है। शीतला माता उर्फ छोटी माता का मंदिर भी कहाँ पे है, ये धनाना गांव में पड़ता है भाई। कहाँ पे है ये, धनाना गांव भिवानी में है। ठीक है, फिर है भाई देवसर माता का मंदिर कौन से गांव में है, देवसर गांव में। कहाँ पे, भिवानी के पास क्या है 5 किलोमीटर दूर क्या है एक देवसर धाम पड़ता है भाई। ठीक है, पहाड़ी है एक, पहाड़ी के ऊपर क्या है देवी माँ की पूजा होती है भाई। ठीक है, देवसर में। ठीक है, और वहाँ पे क्या है लोग नवरात्र में क्या है यहाँ पर 9 दिन मेला भी बढ़ता है भाई। बहुत ही अच्छा, और आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई। अकबर के समय में निर्मित पहाड़ी माता का जो मंदिर है वो कौन सा है भाई, पहाड़ी माता मंदिर है, जो क्या है डिगावा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे है। ठीक है, तहसील कौन सी है, लोहारू है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कहाँ पे स्थित है। ये है भाई अपना, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ भाई, ये है ना, तो जिससे क्या है आपको आसानी से साफ साफ दिखाई दे। ये जो आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या है देखो, ये रहा पहाड़ी, ये रहा। ठीक है, तो ये है आपका पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है अकबर के समय में क्या था, मंदिर बनाया गया था भाई। ठीक है, तो क्या बताओगे आप, अकबर के समय में निर्मित पहाड़ी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है, पहाड़ी गांव में है। तो मैप के अकॉर्डिंग करने से क्या है आपको मैप से आसानी से याद भी हो जाएगा। बाबा परमहंस मंदिर है, ये कहाँ पे है, तिगड़ाना गांव में है। कहाँ पे, तिगड़ाना गांव में। जब आप क्या है भिवानी से जींद की तरफ जाते हो तो वहाँ पे क्या है आपको पहला ही गांव, जहाँ से भिवानी से निकलते ही पहला गांव आएगा तिगड़ाना। ठीक है, वहाँ पे क्या है बाबा परमहंस का मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है एक प्राचीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान भी है भाई। ठीक है, नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का एकमात्र होटल जल तरंग कहाँ पे स्थित है भाई, तो वो है लोहारू में। कहाँ पे है, लोहारू में। एकमात्र ऐसा होटल है जो किसके द्वारा चलाया जाता है, नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। कहाँ पे, लोहारू में। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें भाई, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें भाई, क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया भी है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें भाई, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, फिर है स्टार बिल्डिंग, षटकोणीय पिरामिड तारे के आकार का बिना खंभों वाला भवन है, वो कहाँ पे, दिनोद गांव में है भाई। ठीक है, जो क्या है भिवानी ताराचंद महाराज की समाधि स्थल भी कहाँ पे स्थित है, दिनोद गांव में है। तो जो राधा स्वामी सत्संग भवन है ना, वो कहाँ पे है, वो है दिनोद गांव में। ठीक है, इनकी यानी राधा स्वामी की 2 ब्रांच है, एक तो व्यास है। ठीक है, उसका तो मेन ब्रांच कहाँ पे है, व्यास में है। ठीक है, और जो भिवानी की जो भिवानी में है राधा स्वामी, वो कहाँ पे है, वो दिनोद गांव में है। कहाँ पे है, दिनोद गांव में। यहाँ पे क्या है बहुत बड़ी सत्संग भवन भी है। और जो तारामिडा पिरामिड या तारे के आकार का जो संरचना बनाई गई है वो कहाँ पे बनाई गई है, वो बनाई गई है वही दिनोद गांव में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है, वो है मिथातल में। कहाँ पे है, मिथातल में स्थित है भाई। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मिथातल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है, तो आप क्या बताओगे, भिवानी जिले में है। विशेषता क्या है, यहाँ पे कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के मिले थे भी। कहाँ पे, मिथातल से। कहाँ पे मिले थे, मिथातल से भाई। ठीक है, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल औरंगाबाद कहाँ पे स्थित है, वो है भिवानी में स्थित है भाई। कहाँ पे, भिवानी में। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का उपयोग पहली बार कहाँ पे किया गया था, तो वो भिवानी में किया गया था 22 अक्टूबर 1920 को। कब 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में क्या है गांधी जी ने किसका शैतान शब्द का प्रयोग किया था, और किसके लिए प्रयोग किया था, तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए किया गया था। ठीक है,
कितनी बार भिवानी आए थे? तो 2 बार भिवानी आए थे। कौन? महात्मा गांधी 2 बार भिवानी आए थे भाई। ठीक है। भिवानी में प्रथम बार अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर 1920 को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने लिया था भाई। किसने लिया था? अम्बाला डिवीजन के अंतर्गत आता था कौन? भिवानी जिला। ठीक है। और 22 अक्टूबर 1920 को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था भाई। वैसे हाई स्कूल की जो स्थापना है वो किसने रखी थी? मतलब जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई थी। जो भिवानी में वैसे हाई स्कूल है वर्तमान समय में। पंडित नेकीराम शर्मा व के ए देसाई के आह्वान पर भिवानी आए थे। कौन? महात्मा गांधी आए थे। किसके आह्वान पर? पंडित नेकीराम शर्मा जी के और के ए देसाई के द्वारा। पंडित नेकीराम शर्मा जी का गांव कौन सा लगता है? तो वो लगता है भाई कलिंगा गांव। ठीक है। कौन सा है भाई? कलिंगा गांव है, जो क्या है भिवानी का एक क्षेत्र, भिवानी क्षेत्र में आता था। वर्तमान समय में क्या है भाई? ये रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है। और क्या है? दूसरी बार महात्मा गांधी 15 फरवरी 1921 में आए थे। ठीक है। पहली बार तो क्या हुआ था? 20 अक्टूबर को 1920 में आए थे। और दूसरी बार 15 फरवरी 1921 में भिवानी आए थे भाई। ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट कि लनिहार व सच्चा धर्म मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है भाई? तो वो भिवानी से होता था भाई। कहाँ से? लनिहार व सच्चा धर्म का मासिक पत्रिका होती थी, यानी महीने में एक बार निकाली जाती थी ये पत्रिका। तो इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ पे होता था? भिवानी में होता था भाई। हरियाणा की आवाज, संध्या दैनिक, दैनिक व समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन कहाँ पे होता है? भिवानी में होता था भाई। 1925 में सावधान समाचार पत्र का प्रकाशन भिवानी में होता था। जो समाचार पत्र करवाई गई हैं, जो भी पत्रिका है, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका है, उनको भी आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपका कोई समय खराब भी ना हो और आसानी से इनसे क्या है 100% श्योरिटी रहती है भाई। समाचार पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, मासिक पत्रिका हो गया, साप्ताहिक पत्रिका हो गया, इनकी जो प्रमुख अकादमी है जो इनके क्या अवार्ड देती है, सम्मानित करती है, कौन सी पत्रिका का संचालन है करती है, अकादमी करती है। ठीक है। तो उन प्रकार की, जिस प्रकार के क्वेश्चन है ना, जैसे हरिगंधा है, इसका प्रकाशन कौन सी अकादमी करती है? ठीक है। तो ये आप सभी, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो क्या है मैं इनकी अलग से एक क्लास डाल दूंगा भाई। फिर है नेक्स्ट आपका कि भिवानी 1930 में संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन, जो प्रकाशन है उसके संस्थापक कौन थे भाई? इनका प्रकाशन होता था कब? 1930 में भिवानी से संदेश नाम की जो समाचार पत्र है उसका जो संस्थापक कौन थे? वो नेकीराम शर्मा थे। कौन थे भाई? नेकीराम शर्मा थे। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला पूछे तो आप क्या बताओगे? भिवानी जिला बताओगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो वो भिवानी जिले में 2014 में स्थापित किया गया था। कब? 2014 में। और इसकी परफेक्ट लोकेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? प्रेमनगर। कौन सा भाई? प्रेमनगर गांव के पास ये स्थापित किया गया है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, यानी CBLU की स्थापना कब की गई? 2014 में। ठीक है, भिवानी में। फिर जो नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का प्रथम व एकमात्र लेबोरेटरी स्कूल है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया भाई? कौन सा स्कूल है वो? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्कूल भिवानी में है। कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्कूल भिवानी में है भाई। भिवानी में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसकी जन्म कब किया गया था? 1981 में। प्रथम सचिव कौन थे? विश्वनाथ थे। कौन थे भाई? विश्वनाथ। और अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा। यानी प्रथम आपसे जरूर पूछ सकता है कि प्रथम सचिव पूछ ले आपसे तो विश्वनाथ, और अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा। मैं छोटी से छोटी जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर है भाई नेक्स्ट, योद्धा गण की जो मोहरें मिली हैं वो कहाँ पे मिली हैं? वो नौरंगाबाद में मिली हैं भाई। कहाँ पे मिली हैं? नौरंगाबाद में मिली हैं भाई योद्धा गण की। ठीक है। नोट, राज्य में जो मोहरें मिली हैं वो राज्य की मिट्टी की मोहरें मिली हैं। देखो, योद्धा गणराज्य की जो मोहर मिली है वो कहाँ पे मिली है? नौरंगाबाद में। जब आप भिवानी से रोहतक की तरफ जाते हो तो जो दूसरा गांव पड़ता है इसके बामला गांव, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा मैप। जब आप, ये रहा बामला गांव, यहाँ पे क्या है? नौरंगा गांव पड़ता है भाई। जैसे मैंने ये टिक किया है भाई। ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने टिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गांव है, औरंगाबाद। वहाँ पे क्या है भाई? योद्धा गण की क्या है मिली हैं?
मोहरें मिली हैं भाई। ठीक है, फिर मिट्टी की मोहरें कहाँ पे मिली हैं, तो वो दौलतपुर गांव में मिली हैं। दौलतपुर गांव है वो कहाँ पे है, वो है कुरुक्षेत्र में भाई। कहाँ पे, मिट्टी के मोहरे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, दौलतपुर। कंफ्यूज मत होना भाई, योध्या गणराज्य की मोहर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, औरंगाबाद, भिवानी में। और मिट्टी की मोहरे पूछ ले तो दौलतपुर में। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो खेड़ा गांव में हुआ था, जो क्या है, भिवानी का क्षेत्र लगता है भाई, यानी भिवानी जिले के अंतर्गत आते हैं। और जो खेड़ा गांव है वो कहाँ पे है, वो सिवानी क्षेत्र का एक गाँव है भाई। कौन सा है, सिवानी क्षेत्र के पास पड़ता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि तांबे के 13 छल्ले, एक कुल्हाड़ी व 2 भाले कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मिथाथल से मिले हैं भाई। कहाँ पे मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो मिथाथल, वहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं, 13 छल्ले, एक कुल्हाड़ी व 2 भाले मिले हैं भाई। राधा स्वामी सत्संग दिनों की स्थापना कब की गई थी, 1984 में। कब की गई थी, 1984 में की गई थी। किसकी, राधा स्वामी सत्संग भवन की स्थापना। ठीक है, फिर है वर्तमान समय में इसके कौन है भाई, जो मुख्य प्रचारक हैं, ठीक है, यानी सत्संग करते हैं, वो कौन है, स्वामी कंवर सिंह महाराज हैं भाई। कौन है, स्वामी कंवर सिंह महाराज हैं। राज्य में सर्वाधिक मोबाइलों का प्रयोग करने वाला जिला भी कौन सा है, वो भिवानी जिला है भाई। राज्य में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोनों का प्रयोग किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, वो भिवानी जिले में किया जाता है भाई। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट शूटर गौरी शोराण है भाई। कौन है, शूटर गौरी शोराण है, और वह विश्वजीत शोराण है। इनका गांव कौन सा है भाई, ये कहाँ से संबंध है, ये भिवानी जिले से संबंध है। आपसे वैसे तो क्वेश्चन सही डायरेक्ट पुट कर देगा भाई, यदि आपको और डिटेल में पूछे तो आप क्या बताओगे, गगड़वास गांव है लोहारू के पास। कौन सा है, लोहारू के पास गगड़वास गांव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं। और जिला कौन सा लगता है, भिवानी लगता है भाई। को क्या करते हैं, ये शूटिंग का गेम करते हैं भाई। ठीक है, राज्य गोरक्षा दल का नेता कौन है भाई, पवन पंडित है। कौन है, राज्य में गोरक्षा दल, ठीक है, उनका नेता कौन है, तो वह पंडित पवन है, यानी पवन पंडित हैं। कहाँ पे हैं, कहाँ के हैं ये भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। रेड रोबिन या बैया पर्यटक स्थल कहाँ पे है, तो वो है भिवानी में है भाई। तो बैया पर्यटक स्थल बोल दे, रेड रोबिन बोल दे, तो ये कहाँ पे है, भिवानी में। मैना पूछ ले आपसे, मैना रेस्टोरेंट पूछ ले आपसे, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो वो कहाँ पे है, वो है रोहतक में है भाई। कहाँ पे है, रोहतक में है। ठीक है, तो इस प्रकार की संस्था भी आपसे पूछ सकता है, पर्यटन स्थल पूछ सकता है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन जो भी बने वो आप साथ साथ करते रहें, और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। और जो भी छोटी मोटी कमी रहती होगी वो मैं कोशिश करता हूँ पूरी करवाने की। फिर भी बाई चांस कोई रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या है और बच्चों की भी मदद हो सके भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, हरियाणा के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में से 1.50 से लेकर 3.10 मीटर तक की चौड़ी सड़कें मिली हैं भाई, यानी 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर 10 सेंटीमीटर तक की क्या है, मिली हैं चौड़ी सड़कें मिली हैं। तो वो कहाँ पे मिली हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है, मिथातल से मिली हैं भाई। भिवानी में क्या है, सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है भिवानी का, तो वो कौन सा है भाई, मिथातल है भाई। ठीक है, संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है, तो वो है भिवानी से। किसका, संत निश्चल दास का। हरियाणा का एकमात्र मतलब जो प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वो भिवानी से होता है। और संपादक कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता का गांव पूछ ले आपसे तो कौन सा है, मानेरू गांव है भाई। कौन सा है, मानेरू गांव भिवानी के पास लगता है भाई। फिर है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, वो कहाँ पे है, वो लाहड़ी में है भाई। कभी आप सोचो कि चौधरी बंसीलाल का संबंध किससे है, भिवानी जिले से है, तो ये भी क्या है, स्टेडियम भी कहाँ पे होगा, भिवानी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, लाहड़ी में है भाई। कहाँ पे, लाहड़ी में, जो क्या है रोहतक जिले का एक गाँव है। और चौधरी बंसीलाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वो गोलागढ़ गाँव में हुआ था भाई। इनका गाँव कौन सा था, गोलागढ़। ठीक है, और चौधरी सुरेंद्र जी का भी क्या है, जो इनके सुपुत्र थे, किसके, चौधरी बंसीलाल के। ठीक है, तो इनका भी क्या है, संबंध कहाँ से है, गोलागढ़ गांव से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, राज्य में अंग्रेजों के समय का सबसे प्राचीन जाला नेत्र अस्पताल का, ठीक है,
वो कहाँ पे है, भिवानी में है। और एकमात्र ऐसा जालान हॉस्पिटल है, एकमात्र ऐसा अस्पताल है भाई जो आज भी वर्तमान समय में क्या है, सबसे ज़्यादा जो आंखें बनाई जाती है ना, ये जैसे क्या है, आंखों का इलाज किया जाता है, यानी जो हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, या अन्य और भी परिचित हैं परिवार के, वो क्या करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो आंख बनवाते हैं, ठीक है, यानी उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो आंखों का इलाज करवाते हैं। तो कहाँ पे करवाते हैं, वो जालान नेत्र हॉस्पिटल है भाई, वहाँ पे करवाते हैं। और आज भी यहाँ पे क्या है, फ्री में इलाज किया जाता है आंखों का। ये क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है भाई, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक परिवारों वाला जिला कौन सा है भाई, तो वो है भिवानी जिला है भाई। कौन सा है, भिवानी जिला क्या है, सर्वाधिक परिवार हैं कहाँ पे, भिवानी जिले में है। राज्य में सबसे कम परिवारों वाला जिला कौन सा है, तो वो है पंचकुला जिला। कहाँ पे, पंचकुला जिला में क्या है, सबसे कम परिवार हैं भाई। फिर हम करते हैं भाई व्यक्ति परिचय। भाई व्यक्तियों का परिचय भी पता होना चाहिए भाई, व्यक्तियों के बारे में, ठीक है, यानी कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हुए जो भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है, और इन जिनसे क्या है एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन से हैं भाई, बनारसी दास गुप्ता। कौन है भाई, बनारसी दास गुप्ता। जन्म कब होता है इनका, 5 नवंबर 1917 को। कब हुआ इनका जन्म, 5 नवंबर 1917 को माँ नेहरू गांव में इनका जन्म होता है भाई, किसका, बनारसी दास गुप्ता का। और एक ऐसे चर्चित चेहरे, उस समय के सबसे फेमस चेहरे, ठीक है। शिक्षा क्या है इनकी, तो बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से क्या इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी भाई, कहाँ से की थी, बिरला पब्लिक स्कूल है जो पिलानी में है, वहाँ से। पेशा क्या था इनका, पत्रकारिता, यानी क्या करते थे ये, पत्रकारिता करते थे भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि बनारसी दास गुप्ता हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बने भी। क्या, कब बने थे ये, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार उप मुख्यमंत्री बने भी, ठीक है। तो प्रथम बार कब बने थे, एक तारीख 12वां महीना 1975 से लेकर 30 तारीख 4था महीना 1977 तक बने भाई। 75 से लेकर 77 तक क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1977 में क्या होगी, आचार मतलब सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, सरकार गिरा दी गई थी। उसके बाद क्या है, दूसरी बार कब बने ये, 23 तारीख 5वां महीना 1990 से लेकर 11 तारीख 7वां महीना 1990 तक बने भाई, ठीक है। फिर क्या है, ये हटा दिए गए, ठीक है। यानी दूसरी बार कब बने थे, 23 तारीख 5वां महीना 1990 से लेकर 11 तारीख 7वां महीना 1990 तक रहे थे भाई ये, ठीक है। श्री बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई, तो अपना देश है, हरियाणा केसरी है, और हरियाणा कांग्रेस है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी मुख्य पत्रिका, ये बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी भाई। पुस्तक पंचायती राज क्यों व कैसे, ठीक है, यानी पंचायती राज क्यों व कैसे होना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस है। वो इनके लेखक कौन है भाई पुस्तक के, तो वो है श्री बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति जो हरियाणा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा था, तो वो कौन से रहे थे, बनारसी दास गुप्ता रहे थे, जो क्या है मुख्यमंत्री भी रहे 2 बार, 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। एकमात्र व्यक्ति जो हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बना था भी कौन था, बनारसी दास गुप्ता, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई। प्रथम बार उप मुख्यमंत्री कब बने, 1987 में, और दूसरी बार कब बने थे, 1989 में बने हुई। कब बने, 1989 में, 1989 में। और 1987 में क्या है, पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे भाई। व्यक्ति परिचय क्या है दूसरा, सेठ सेठ छाजूराम है भाई। तो सेठ छाजूराम क्या है भाई, जन्म कब होता है, नवंबर 1865 में हुआ, ठीक है, अलगपुरा गांव में, जो क्या है भवानी खेड़ा से हांसी की तरफ जाते हो, हांसी के पास लगता है अलगपुरा गांव, वहाँ पे होता है इनका जन्म, ठीक है। इनको जूट राजा की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी, 1930 में क्या है, जूट राजा की उपाधि दी गई थी। इनको सर की उपाधि कब दी गई थी, तो 1931 में इनको क्या है, सर की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी, सेठ छाजूराम को भाई, ठीक है। फिर है सर छोटूराम की आर्थिक सहायता किसने की थी, जब क्या है सेठ छोटूराम पढ़ रहे थे, ठीक है, अपनी जो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय जो फाइनेंशियली सहायता की थी, यानी रुपयों में सहायता की थी या कुछ धन दिया था, वो किसने दिया था, सेठ छाजूराम ने दिया था। प्रथम बार उप मुख्यमंत्री कब बने थे, ठीक है, प्रथम बार 1987 में। दूसरी बार उप मुख्यमंत्री कब बने, 1989 में, ठीक है। कौन बने थे ये वो सॉरी ये लाइन काटना भूल गया भाई, ये उसकी है बनारसी दास वाली है भाई, ठीक है,
ये बनारसी दास के बारे में है, बनारसी दास गुप्ता के बारे में था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट मृदबांड के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, वो भिवानी है। इसके अलावा प्रसिद्ध चेहरा एक और है भाई, जो अपना क्या है, बंसीलाल जी का है भाई। ठीक है, बंसीलाल जी क्या है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और क्या रहे हैं, केंद्र में रेल मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा में क्या है, उन्होंने क्या है, अपनी खुद की एक हरियाणा विकास पार्टी का भी गठन किया गया था। ठीक है, किया था भाई। ठीक है, किराना तालाब है वो कहाँ पे है, लोहारू में स्थित है भाई। कौन सा है, लोहारू में स्थित है। नायलॉन निवार का निर्माण जो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, भिवानी में होता है। किसका, नायलॉन निवार का। निवार होती क्या है भाई, जब आप देखते हो कई बार कि भाई खाट, हमारी खाट होती है ना, पलंग होता है, उसमें एक चौड़ी पट्टी लगी होती है, किसकी, चौड़ी पट्टी से भरी जाती है भाई, कई रस्सियों से भरी जाती है, और चौड़ी पट्टी से, चौड़ी पट्टी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, निवार बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, निवार बोलते हैं भाई। ग्रासिम टेक्सटाइल लिमिटेड का प्राचीन नाम क्या है, तो वो क्या है भाई, प्राचीन पंजाब टेक्सटाइल मिल। क्या है भाई, पंजाब टेक्सटाइल मिल नाम इसका, किसका, ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड का प्राचीन नाम क्या है, पंजाब टेक्सटाइल है भाई। तो आज के लिए मेरे हिसाब से जो भिवानी जिला था, मैंने पूरा करवाने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो रहता है उस टॉपिक, वो पॉइंट भी मैं नेक्स्ट जिला करवाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा भाई। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें भी, वहाँ पे आपको क्या है, पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास में बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें और जुड़े रहें आपके अपने गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।